ऑफ एक्टिवेटर्स। अब एक्टिवेटर क्या होते हैं? कुछ हमारे और ऐसे होते हैं जो फ्रोथ कम बनाते हैं, जिनकी फ्रोथ बनाने की टेंडेंसी काफ़ी कम है। तो उनकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए तो कोई हम रेजेंट डालते हैं, वो रेजेंट क्या करेगा, उसकी फ्रोथ बनाने की टेंडेंसी को इंक्रीज़ कर देगा। तो उनको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेटर। जैसे जिंक सल्फाइड जो है, जिंक सल्फाइड की फ्रोथ बनाने की टेंडेंसी काफ़ी कम है, तो इसके अंदर क्या डाल देते हैं हम? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में से कॉपर और जिंक सल्फाइड में से सल्फाइड कंबाइन करके क्या बना देता है? कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड की फ्रोथ बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और ये कॉपर सल्फाइड जो बनता है वो जिंक सल्फाइड की सरफेस के चारों तरफ चिपक जाएगा और उसकी फ्रोथ बनाने में हेल्प करेगा। हमारे कुछ एक्टिवेटर तो ऐसे हैं जो ऐसे ओर को, जो सल्फाइड ओर है ही नहीं, उसको भी फ्रोथ बनाने में हेल्प कर देते हैं। जैसे मेलाचाइट ओर है। मेलाचाइट ओर देखो ये फॉर्मूला, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसमें सल्फाइड तो है ही नहीं, तो ये फ्रोथ नहीं बना सकता। लेकिन अगर इसके अंदर हम सोडियम सल्फाइड डाल दें, तो सोडियम सल्फाइड डालने से क्या होगा? कॉपर तो मेलाचाइट ओर से और सल्फाइड सोडियम सल्फाइड से आपस में मिलके क्या बना देगा? कॉपर सल्फाइड, और वो इसकी सरफेस पे चिपक के क्या बनाएगा? फ्रोथ बना सकता है। ऐसे ही एंग्लेसाइट ओर है, लेड सल्फेट, इसके अंदर भी अगर हम सोडियम सल्फाइड डाल दें, सोडियम सल्फाइड डालने से क्या हो जाएगा? ये PbS बनाएगा। PbS के क्या बन जाएंगे? फिर फ्रोथ बन जाएंगे, और PbS लेड सल्फेट की सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरह से लेड सल्फेट के भी फ्रोथ बन जाएंगे, जो कि सल्फाइड था ही नहीं। तो इस तरह से एक्टिवेटर क्या करता है? फ्रोथ बनाने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है। फिर डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है डिप्रेसेंट, है ना, किसी एक को रोक देना। मान लें हमारे पास 2 हैं सल्फाइड, और हम चाह रहे हैं कि एक हमें निकल जाए फ्रोथ के साथ, एक नीचे रह जाएगी। तो हम एक ऐसा रेजेंट डालते हैं जो दूसरे सल्फाइड ओर को फ्रोथ बनाने से रोक दे। एक्टिवेटर क्या करता है? एक्टिवेट करता है। डिप्रेशन क्या कर देगा? उसको डिप्रेस कर देगा कि नहीं भी आपको फ्रोथ नहीं बनाने। जैसे मान लो हमारे पास जो है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड 2 हैं, और हम चाहते हैं कि भी किसी एक के ना बने, फ्रोथ ना बने, तो NaCN डाल देते हैं हम, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड क्या करेगा? जिंक सल्फाइड को ना कन्वर्ट कर देगा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में, और उसके झाग फिर नहीं बनेंगे क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि लेड सल्फाइड जो है उसके साथ NaCN की कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो वो आसानी से क्या बना लेगा? झाग। तो फ्रोथ बनाने से रोकना किसी एक ओर को, किसका काम है? वो डिप्रेसेंट का। तो द रिएजेंट्स विच प्रिवेंट वन ऑफ द सल्फाइड ओर टू फॉर्म फ्रोथ बाय फॉर्मिंग इट्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, whereas allow other to form froth in froth flotation process। क्लियर बात? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि ओर में से या इम्प्योरिटीज में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओर एंड इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दोनों में से ओर और इम्प्योरिटीज में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। This method is used in those cases where either the ore or the impurities are of magnetic nature। अब हम क्या करते हैं इसमें? हम देखो इसमें दिखा रखा डायग्राम में 2 पुली हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पुली है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेट से जोड़ रखी हमने, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, और इसके ऊपर लेदर बेल्ट है, लेदर बेल्ट घूमेगी इसके ऊपर से। उधर दिखा रखा हुपर, ऊपर हुपर,
इसमें हमने ओर को ले रखा है और धीरे धीरे इसे लेदर बेल्ट के ऊपर गिरेगा और ये लेदर बेल्ट जब घूमेगी तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटी हैं वो मान लो नॉन मैग्नेटिक हैं, वो तो इस पुली के साथ चिपकेंगी नहीं, जबकि जो ओर है वो मैग्नेटिक है, वो इस पुली के साथ चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो दूसरी जगह गिरेगा। इसका तो आप डायग्राम भी जो वर्किंग मॉडल भी बना सकते हो। जैसे क्रोमाइट ओर है, ये क्या है, मैग्नेटिक है, जबकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती हैं, नॉन मैग्नेटिक। लेकिन दूसरा जो एग्जांपल उसमें क्या है, जो हमारा ओर है वो नॉन मैग्नेटिक है, जैसे टिन स्टोन या कैसेट्राइट SnO2, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक। जबकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं टंगस्टेट्स ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, वो क्या होती हैं, मैग्नेटिक। तो उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसेस, पल्वेराइज्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर ए लेदर बेल्ट revolving over a magnetic pulley. Due to different magnetic properties of ore and impurities, these form separate heap as shown in diagram. Next one is, fifth method is leaching or chemical separation. Basic principle क्या होता है इसमें कि जो ore और impurities हैं उनकी chemical properties अलग होंगी। एसिड या बेस डालने से या कुछ और डालने से उन दोनों में से कोई एक डिजोल्व हो जाएगा, एक डिजोल्व नहीं होगा। लीचिंग का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन होकर डिजोल्व हो जाना। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओर एंड इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इम्प्योर ओर इज ट्रीटेड विद ए स्टेबल रिएजेंट सच एज एन एसिड और बेस। एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई एक डिजोल्व हो जाएगा। व्हेन द ओर पार्टिकल्स गेट डिजोल्व्ड ड्यू टू लीचिंग वेरेज इम्प्योरिटीज रिमेन्स अनडिजोल्व्ड। तो इम्प्योरिटी अनडिजोल्व होंगे तो उसको फिल्टर कर देंगे और जो और हमारा जो डिजोल्व हो गया था उसको हम रिकवर कर लेंगे बाय स्टेबल मेथड। तो इसका एग्जांपल जैसे हम पढ़ेंगे बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में क्या होगा, बॉक्साइट ओर जो होता है, बॉक्साइट ओर को हम प्योरीफाई करते हैं बेयर्स प्रोसेस में। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।